So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced। और आज हम बात करेंगे अबाउट द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कि उनको पढ़ने का सही तरीका, सही अप्रोच क्या होता है, क्या होना चाहिए और हम क्या गलती करते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को लेकर। इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, हमारा जो कोर्स चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, उसका हमने थर्मो 1 विच स्टार्टेड फ्रॉम 28 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था। हमने थर्मो 1 और थर्मो 2 टॉप लेवल की ख़त्म कर दी है आज। थर्मो 1 थर्मो 2 ख़त्म किए और थर्मो केमिस्ट्री भी हार्डली अभी 2-3 क्लासेस में हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन लेवल की ये चीज़ें पढ़ाई गई है। इंडिया के कुछ ऑलरेडी टॉप बैचेस में पढ़ रहे बच्चों ने भी हमारे कोर्स को लिया और उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जिन बच्चों ने ये कोर्स नहीं लिया था, तो आई रियली फील फॉर यू, आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब कुछ दिन में आपको इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स इस पे हमारा दूसरा कोर्स आने वाला है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ढंग से ठीक है, ढंग से अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बाकी मनोरंजन तो सब करते हैं, आप भी अगर कर रहे होगे तो बढ़िया है, बट अगर आप ढंग से सीखना चाहते हैं जेईई एडवांस के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, तो ये हमारा कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम बात करते हैं अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो थोड़ा अलग होना चाहिए बाकी सब्जेक्ट से। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो टीचर जो आके हर बार अपने सब्जेक्ट को डिफेंड करने की कोशिश करे, ये बोलकर कि देखो कितना लॉजिकल है देखो रिएक्शन। आप पहली बात तो आप उससे ना पढ़ें। ठीक है, जो भी टीचर आके ये कन्विंस कर रहा है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस देखो कितना लॉजिकल है, ये वर्ड बार बार यूज करे अगर ना, तो फिर आपका थॉट प्रोसेस, जो सही थॉट प्रोसेस चाहिए आपको पढ़ने के लिए रिएक्शंस, वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। और इस वजह से आप हमेशा ना परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे कि अरे यार सर तो बोलते हैं बहुत लॉजिकल है, लेकिन हमको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लगेगा आपको। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि सच बता रहा हूं बेटा, लॉजिक नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो फॉलो होंगे। जैसे भाई रेडॉक्स हो रहा है अगर कहीं, तो कोई चीज अगर ऑक्सीडाइज हो रही हो तो कोई ना कोई एक चीज रिड्यूस जरूर होगी। ठीक है, रेडॉक्स हो रहा है ये पता चल रहा है, लेकिन अब आप इसके पीछे लॉजिक ढूंढोगे कि जैसे फॉस्फोरस को बेसिक मीडियम में आपने डाला, बात को समझने की कोशिश करना। फॉस्फोरस को बेसिक मीडियम में डाला, फॉस्फीन बना, फॉस्फीन के साथ आपको मिल रहा है यहाँ पे H2PO2 माइनस, आपको मिल रहा है H2PO2 माइनस, ये मिल रहा है आपको। तो ठीक है, देखो ना सर लॉजिक कितना लॉजिकल है। 0 से देखो एक बार -3 हुआ, डिस्प्रपोर्शनेट होता है, एक बार रिड्यूस हुआ, एक बार ऑक्सीडाइज होगा। अब भाई कहां ऑक्सीडाइज होगा? अब वो +1 में ही क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? अगर आप इन सवालों का जवाब चाहते हो ना, तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब यही है कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में भाई ये बनता है, फिर यही क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन को बेसिक मीडियम में आपने डाला, हाँ, आपको ये लोग बता देंगे देखो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। ये कोई लॉजिक नहीं है कि डिस्प्रपोर्शनेट होता है। जब तक आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट ना प्रेडिक्ट कर पाओ, तब तक वो लॉजिक के पीछे नहीं भागना है, आपको याद करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट खराब है, सब्जेक्ट नहीं खराब है, आपको अलग अप्रोच चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सब्जेक्ट की कि वो आपको किसी सब्सटेंस के साथ मिलाने में क्या नया सब्सटेंस बनेगा उसका फॉर्मूला बता दे रहा है। वो फॉर्मूले के साथ उसका स्ट्रक्चर भी बता दे रहा है। यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि आप यहां से बैठ के बता दो कि वो रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। आप इस अप्रोच से क्यों पढ़ रहे हो? इस अप्रोच से पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहली बेसिक और एकदम इमेच्योर बिहेवियर होती है ये। ठीक है, सब्जेक्ट को जबरदस्ती ये बोल के डिफेंड करना कि देखो कितना लॉजिकल है, इस लफड़े से आप बाहर आओ। पहले
ठीक है, तभी आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा और तब आप घुसने योग्य बनोगे कि हाँ यार अब इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हम पढ़ सकते हैं। तो पहला माइंडसेट तो आप ये सही करो। जैसे क्लोरीन बेसिक मीडियम में डाले Cl- और ClO- बन रहा है, ठीक है, तो सर ये ClO- ही क्यों बना? इसमें भी कुछ जुगाड़ चिपका दिया जाएगा आपको और आपको लगेगा लॉजिक है। वो आपको एक जुगाड़ परोसा जा रहा है लॉजिक के नाम से और कुछ नहीं। फिर क्या, जब इसी में सर हीट कर दे, जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो, देखो कहां से लॉजिक फिट करने की कोशिश करते हैं। हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो तो यही चीज किसमें बन जाती है? ClO3-। फिर इसको रिलेट कर देते हैं, देखो बेटा ऐसा होगा ना, क्लोरीन है तो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो HCl और HOCl बनता है। फिर देखो हॉट है तो HOCl को हीटिंग करा जाता है तो आपने पढ़ा होगा HClO3 बनता है तो HClO3 हो गया होगा। फिर वो रिएक्ट करके, अरे भाई ठीक है, लेकिन ये मानो ना मानो ये सब जुगाड़ है, ठीक है, ये जुगाड़ है। तो पहली बात आप ये समझिए, जो भी चीज आपको लॉजिक के तौर पे परोसी जा रही है वो एक्चुअली लॉजिक नहीं, वो एक जुगाड़ है, ठीक है। तो उसको आप हर जगह फिट करने की कोशिश मत करो। कोई चीज सीख ली ऐसा कुछ तो आपको लगा ओ यार मुझे तो अब एकदम मोक्ष मिल गया, अब तो मैं सब कुछ हर जगह फिट कर दूंगा, सब हो जाएगा। नहीं होगा फिट, आपका दिल टूटेगा जगह जगह पे अगर आप ऐसी चीजों को हर जगह फिट करने की कोशिश करोगे। तो करना क्या है सर? तो करना ऐसा है यार कि आपको पर्टिकुलर केस की तरह पढ़ना है, केस की तरह पढ़ना है और उसको याद करने की कोशिश करनी है, याद करने की कोशिश करनी है। और आपको समय समय पर इवन मुझे भी जब मेरे को पढ़ाना होता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले रिवीजन लगती है, मुझे नहीं ध्यान रहता सब कुछ एट अ टाइम। जैसे क्वालिटेटिव अगर मैंने मान लो 2 महीने पहले पढ़ाया हुआ है ना, तो अभी मेरे को आप पढ़ाने बोलोगे मुझे एक बार किताब पलटना पड़ेगा, नहीं रहता है ध्यान। लेकिन टीचर के पास एक क्वेश्चन है कि वो किताब देख के भी पढ़ा सकता है इनऑर्गेनिक, लेकिन आपके पास एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए तो बहुत सारा सर रिएक्शन है, वो नहीं याद हो पाता है। हाँ, तो यहां पे टीचर का रोल आता है। जब बहुत सारा रिएक्शन है वो याद नहीं हो पाता है तो क्या रोल आता है आप समझिए। आप एक काम करिए, याद करने की कोशिश करिए और इसको ना समय समय पे रिवाइज करते जाइए, समय समय पे रिवाइज करते जाइए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने नोट्स आपको बनवाए, तो नोट्स तो वो ऐसा बनाएगा ही नहीं कि कुछ चीज़ों का ही नोट्स बनाया। तो नोट्स तो जब पहली बार आप थॉरोली पढ़ रहे होते हो तो नोट्स तो आपको पूरे बनवाए जाते हैं ना, तो कंप्लीट नोट्स आपके पास है, तो आप कंप्लीट नोट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़े, कंप्लीट नोट्स आप बहुत अच्छे से पढ़े। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ों को, अब ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ों को ना आपको पता होना चाहिए कि यार ये कुछ चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा? यही टीचर का रोल आएगा, आपको रिएक्शंस पिक करके वो देगा कि भाई देखो बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सर बस उतना ही पढ़े? उतना ही मत पढ़ो। अब समझो मेरी बात को, कुछ पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप खुद से डिस्कवर नहीं करोगे, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक टीचर से। क्योंकि देखो यार टीचर आपको याद नहीं करवाएगा बैठ के, हाँ कुछ ट्रिक्स दे सकते हैं वो याद कराने के लिए, वो सब ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है, याद आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लो मैं क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत बड़ा लगता है क्योंकि ये पढ़ने पे मैंने क्वालिटेटिव मान लो पढ़ी मैंने, तो एक बार तो मैं पूरा पढ़ूंगा, मुझे पूरा सब कुछ पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद कुछ चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके टीचर ने पढ़ाते समय बोला, या फिर लास्ट में आप टीचर से पूछो सर मेरे को इसमें बता दो ना जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला जैसे टर्न्सबुल ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोला नाइट्रेट आयन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंगनेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डाइक्रोमेट आयन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह की बातें की, और भी हो सकता है कुछ, अभी मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये मैंने मान लो से 4-5 चीज़ें आपको बता दी कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ठीक है नोट्स आपने पूरा लिखा है, बस इनको ना आपको पूरे दिल से पढ़ना है, एकदम दिल से। अपन क्या करते हैं पता है, हमारे पास इतना सारा रिएक्शन हो जाता है, बहुत सारे रिएक्शन हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते सब हैं और सबको ना बराबर फोकस से पढ़ते हैं। और अब समझ लो अगर आप पर रिएक्शन देखो ना, जब आप बहुत सारा रिएक्शन देखते हो
तो पर रिएक्शन आपका फोकस थोड़ा कम रहेगा अगर आप ज्यादा रिएक्शंस को पढ़ोगे। तो आप ना रिएक्शंस को थोड़ा दो कैटेगरी में डिवाइड करो कि भाई दो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये पोर्शन जिसको हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इनको ना पूरे दिल लगन से पढ़ो। 95% पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर आपने ये सही से आपके टीचर ने पिक करके दिया है चीज़ों को, तो जो एडवांस में जो क्वेश्चन आने हैं रिएक्शंस के, ऐसा तो नहीं होता पेपर में कि सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन भरा हुआ रहता है। हाँ, कुछ रिएक्शंस आएंगे ज़रूर, लेकिन अगर आपने सही तरीके से पिक किया है, जैसे आप मेरी इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज देखो, एकदम चुन चुन के रिएक्शंस वहाँ पे मैंने पिक करके आपको बताए हैं, कुछ जनरलाइज करके भी चीज़ें बताई हैं, थोड़ा बहुत जनरलाइजेशन दिया जाता है, जैसे हाइड्रोलिसिस है तो वहाँ पे कुछ जनरलाइज करके आपको बता दिए। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसको एज अ लॉ नहीं ट्रीट करना है, वो एक जुगाड़ बताया जा रहा है आपको यार कि आपका जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाएगा उससे, बस इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। वो कोई थर्मोडायनेमिक्स का लॉ नहीं है जो कभी ब्रेक ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, आपको उसको बहुत इंपॉर्टेंट और इनको बहुत फोकस के साथ आप पढ़िए, और जो बाकी के हैं ना, जो बाकी के रह गए उनको भी पढ़िए, उनको भी पढ़िए, बट ठीक है इसमें आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। जैसे मेटलर्जी, बच्चा मेटलर्जी पढ़ता है, उसको पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या आता है, थोड़ा स्मार्टली पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक। जैसे मेटलर्जी, बच्चे ने पूरी जेडी ली पढ़ ली, बहुत ज्यादा दिया हुआ उसमें, लेड से लेके इधर से लेके उधर से लेके एक एक का एक्सट्रैक्शन सब कुछ दिया हुआ है, तो वो नहीं रिटेन रह पाता है। तो आप उसमें भी डिवाइड करिए। अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो आपको जनरल प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल पढ़ लेने हैं, जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, लीचिंग क्या होती है, तो ये सब जो जनरल प्रिंसिपल है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल पढ़ लेना। और वो जनरल प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रटना पड़ता है उसको, है ना, वो तो रीड करके समझ आता है। और मैं कहता हूँ ये तो 10th क्लास में बच्चा आधे से ज़्यादा पढ़ लेता है इसको, फाउंडेशन पढ़ रहा है तो पूरा ही पढ़ लेता है जनरल प्रिंसिपल्स। अब आपको क्या करनी है मेटलर्जी में, आपको स्पेसिफिक मेटलर्जी पढ़नी है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको स्पेसिफिक मेटलर्जी पढ़नी है। आप देखो यार, 2-3 मैं बता रहा हूँ, आयरन की पढ़ो, आप एल्यूमिनियम की पढ़ो, और इसके बाद आप कॉपर की पढ़ो। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर पढ़ो सबकी, साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर तो इजी है, एक ही रिएक्शन है इसका, लीचिंग करके फिर एक्सट्रैक्ट करते हो आप हाइड्रोमेटलर्जी से, ठीक है। तो आपने ये 4 को स्टार मार्क किया, और इन 4 को ना बहुत एकदम दिल से पढ़ लो, बिल्कुल दिल से पढ़ लो इनको। बाकी जो आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, और एल्यूमिनियम में भी आप जब पढ़ रहे हो तो वो पूरे 10-10 प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे फंडामेंटल प्रोसेस है उसको पढ़िए। आप अलग अलग प्रोसेस पढ़ लेते हो, अच्छा बेयर्स में ऐसा हुआ है, सरपेक्स में ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे फंडामेंटल रिएक्शंस हैं उनको आपको देखना होता है ढंग से। इन मेटलर्जीज को आप अच्छे से कर लो, फिर आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, फिर कुछ लोग आयरन में चले जाते हैं, फिर स्टील में चले जाते हैं, स्टील पढ़ रहे हैं, फिर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है आपका मन है तो आप पढ़ लो, लेकिन बेसिक पहले आयरन की मेटलर्जी अच्छे से करो। इतने रिएक्शंस ना आप दिल से रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा है तो एक सेपरेट कॉपी आप बना लो, एक सेपरेट कॉपी आप बना लो जहां पे आप इन रिएक्शंस को ही सिर्फ लिखो कि इस चैप्टर में भाई ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो जब एग्जाम डेज आपके आ रहे होंगे ना, तो जस्ट बिफोर एग्जाम जब रिवीजन करने वाली बात आती है कि भाई इतना कुछ है कैसे रिवाइज करूं, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। बाकी आपने जो पढ़ा हुआ है आपके कहीं ना कहीं माइंड में वो बैठा है, अगर वो पेपर में उनमें से कुछ दिखता है ना, तो अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। और हो सकता है कुछ रिएक्शंस आपको आउट ऑफ स्कोप मिल जाएं, तो उससे घबराना नहीं है। जैसे आप मान लो कोई टेस्ट सीरीज ले लियो, अब टेस्ट सीरीज तो जानते ही हो आप, है ना, टेस्ट सीरीज तो जानते ही हो, कोई भी ले लो सभी खराब है, तो कोई भी ले लो आप टेस्ट सीरीज। तो आपने टेस्ट सीरीज ले ली, अब उसमें आपको कोई उटपटांग सा रिएक्शन दिख गया, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो, उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो, अरे यार वो रिएक्शन के लिए तो मुझे ये भी पढ़ना होगा, ये भी पढ़ना होगा, ऐसा पढ़ना। ये सब मत करो यार, जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन योर टीचर जो आपको बता रहा है ना कि यार इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप इसको पढ़िए, अपने नोट्स पे ट्रस्ट करिए और उनको ही बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। दैट्स इट, इतना पढ़ लीजिए कि अगर उसमें से एग्जाम में कुछ आता है तो मैं बिल्कुल देकर आऊँगा, अपना आंसर बहुत सही से देकर आऊँगा। तो ये करेक्ट अप्रोच होना चाहिए इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने के लिए। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, थोड़ी बहुत पीरियोडिसिटी हो गई,
ये आपको ठीक ठाक थोड़ा बहुत बोल सकते हो लॉजिकल लगता है, बट अगर आप थोड़ा सा ऊपर से जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा वो सब लॉजिक भी सब कॉन्क्लूजन्स को देख देख के फिट किया गया है। इस तरह के लॉजिक्स हैं वो, बहुत सारे उसमें फ्लॉज हैं जो कि बहुत लॉजिकल नहीं लगते, बट हाँ बहुत खूबसूरत है, उससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप थोड़ा इस माइंडसेट से आपको पढ़ना होगा, है ना, थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कहीं सब्जेक्ट के साथ कोई बुराई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि लॉजिकल नहीं है तो सब्जेक्ट खराब है, सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत सारी चीज़ें वो सिखाता है यूनिवर्स के बारे में, नेचर कैसे गवर्न हो रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या क्या सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपको वो सिखा रही है। बट उसके लिए जो माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा मैच्योर माइंडसेट होना चाहिए, ऐसे इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखो, इमेच्योरिटी छोड़ो और उसके बाद जाके आप पढ़ाई करो, तो शायद आपको ठीक ठाक चीज़ें समझ में आएंगी। और बस वही इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स का कोर्स अगर आपको लेना है तो आप बिल्कुल, बस मैं जस्ट 3-4 दिन में हमारा ये कोर्स खत्म होगा, थर्मोकेमिस्ट्री। अब ये तो मिस कर ही दिया है आपने, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब देख लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स आपका कमज़ोर है और अगर आपको लगता है अच्छा है ना, लगता है आपको नहीं यार मेरे को बहुत अच्छे से आता है, फिर भी आप ले लीजिएगा, आपको एक आईना दिखाएंगे हम उसमें कि कितना अच्छे से आता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।